नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। पिछले हफ्ते हम लोग उपनिषद के जो पाठ है वो पाठ हम लोग संपूर्ण किए थे और हम जानने की कोशिश किए थे कि ईशोपनिषद मतलब वो हम लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रही है या क्या ज्ञान हमारे लिए लाए हैं। तो आज इस हफ्ते जब मैं दूसरा एक उपनिषद शुरू करने की सोच रही थी तो अचानक से लगा कि ध्रुववाणी ये जो सेगमेंट है ये सबसे पहले मैंने शुरू किया था गीता के एक श्लोक से। तो बाय चांस मुझे लगा कि दो उपनिषद के बीच में ये जो ट्रांजिशन है ये हफ्ता, इसमें मैं गीता से ही श्रीमद् भगवद गीता से ही एक श्लोक आप लोगों के पास लेके आऊँ ताकि जो चीज़ बोला गया है ईशोपनिषद में ताकि हम लोग एक बार रिवाइज़ कर ले कि हमें याद भी है या नहीं। तो इस सिलसिले में मैंने जब ये ऐप ओपन किया तो ऑटोमेटिकली ये वाला श्लोक मेरे सामने उभर के आया। तो देखते हैं हम कितना दूर तक ईशोपनिषद के कोई एक श्लोक नहीं मंत्रों को हम लोग कितना दूर तक रियलाइज़ कर पाए हैं। रियलाइज़ तो बहुत बड़ी टर्म हो गई है, बहुत साल लग जाएगा या पूरा किसी को कोई जीवात्मा को तो शायद कितने सारे जन्म लेना पड़ता है, तो वो तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन कितना याद है हम देख लेते हैं एक बार। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता से वो है 5वें अध्याय से, जो है कर्म संन्यास योग, और श्लोक है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। अर्थात आत्मशुद्धि के लिए योगीगण कर्मफल की आसक्ति को त्याग देते हैं और देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी वे लोग कर्म करते हैं। अर्थात हमें अगर हम याद कर पा रहे हैं तो ईशोपनिषद के जो दूसरे मंत्र हैं उसमें कहा गया था कि कर्म कर्तव्य बोध से कर्म करते हुए अगर कोई 100 साल भी जिए तब भी वो कर्मफल के बंधन से मुक्त रहता है। इससे व्यतीत और कोई उपाय नहीं है। तो गीता में ये बोला गया है कि योगीगण अर्थात जो लोग परम ब्रह्म की तरफ की जो यात्रा है उस मिलन की तरफ अग्रसर थोड़ा बहुत हो चुके हैं, तो वे लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर्तव्य बोध में कर्म करते हैं। अर्थात कर्मफल का जो आशा है वो त्याग देते हैं। और कर्म कैसे कर सकते हैं? कोई देह, मन, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा भी कर्म संपादित होती है। तो यहाँ पर तो एक उदाहरण हम सोच सकते हैं कि कोई एक बच्चा है, वो हमारे पास आके एक टॉफ़ी मांगी। अब टॉफ़ी मांगा है उस बच्चे ने, अब मैं दूंगी या नहीं दूंगी? अगर मैं ये सोचूं कि अरे वो बच्चा बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव करता है, बहुत अच्छे से पोलाइटली बिहेव करता है, तो मैं उसको टॉफ़ी दे देता हूँ, ठीक। और वो बच्चा मुझसे बदतमीज़ी किया है तो चलो इसको मैं टॉफ़ी नहीं देता हूँ। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, आइदर मैं टॉफ़ी दूंगी या नहीं दूंगी। अब ये जो सिनेरियो है ये सोच के मैंने दिया या नहीं दिया, या ऐसा हुआ है क्या बच्चे को अगर देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, ये अपेक्षा किए बिना कि इसके बाद वो बच्चा मुझसे आगे चल के अगर मुलाकात होगी भी तो वो मुझसे अच्छा बर्ताव करेगा या नहीं, बिना सोचे अगर हम वो टॉफ़ी उस बच्चे को दे रहे हैं, या बच्चे ने मुझसे मांगा है और मुझे ये पता है कि ये टॉफ़ी देने से उस बच्चे का दांत खराब है या और कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो मैं उस बच्चे को नहीं दे रहा हूँ। अब नहीं देने के कारण ये बच्चा मुझसे बुरे तरीके से बिहेव भी कर सकता है या मुझसे रूठ भी सकता है। अब
बिना बिना उन चीज़ों का ध्यान अपने अंदर रख के हम अगर टॉफ़ी को दिए या नहीं दिए, कोई जो भी डिसीजन लिए हमने, अगर वो फल की अपेक्षा ना करते हुए अगर हम दिए, और ये जो थॉट प्रोसेस है, मतलब मैं कर्म भी कर रही हूँ मन से, ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं देना है या नहीं देना है, ये हम डिसीजन ले रहे हैं बुद्धि से। और जब हम दे रहे हैं तो कोई ना कोई इंद्रिय का, जैसे आँखों से देख के हम देख के इस इंद्रिय के ऊपर निर्भर करके तो हम दे रहे हैं। फिर देह देह बोले तो हाथ से हम दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हम देह, मन, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं। अगर करते हुए वो उससे कर्म किए तो हम कर्मफल से, कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। तो यही चीज़ गीता के इस 11वें श्लोक में बताया गया है, पंचम अध्याय के 11वें श्लोक में। तो हम तो यही सोचेंगे कि जितना हो सके हम कर्तव्य बोध में कर्म करते जाएं। बाकी तो प्रभु की इच्छा है या माता रानी की इच्छा है, वो जाने क्या करेंगी वो। तो चलिए आज हम ये सेगमेंट को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कोई एक नया उपनिषद शुरू करने की। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और शमयिता को आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुभमस्तु।